तो एलिमेंट्स ऑफ पोएट्री, ठीक है। तो एलिमेंट्स ऑफ पोएट्री क्या होते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, वो चीज़ें हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो एलिमेंट्स ऑफ पोएट्री कैन बी क्लासीफाइड इनटू फॉलोइंग टाइप्स, मतलब कई तरह के टाइप्स को इसको क्या किया है, क्लासीफाइड किया गया है एलिमेंट्स ऑफ पोएट्री को। तो ठीक है, देखते हैं हम। जो हमारा फर्स्ट टाइप है वो है राइमिंग, मतलब किसी कोई भी पोएट्री अगर है तो उसमें राइमिंग होना, जो रिदम है, सॉरी ये रिदम है और आगे राइमिंग मिलेगा, ठीक है। तो रिदम होना बहुत ही क्या है, ज़रूरी बात होती है, ठीक है। तो जैसे मैं आपको बताता हूँ कुछ इसके फंक्शन को, क्या क्या चीज़ें हैं। इट इज़ अ लिटरेरी डिवाइस, ठीक है, लिटरेरी डिवाइस है ये, विच डेमोन्स्ट्रेट द लॉन्ग एंड शॉर्ट पैटर्न थ्रू स्ट्रेस एंड अनस्ट्रेस सिलेबस। So particularly in verse form, rhythm in writing acts as a beat does music, ठीक है। मतलब रिदम क्या होता है कि कोई भी मतलब कोई भी अगर लाइन लिखी गई है तो उससे मिलती जुलती ही दूसरी लाइन हो, ठीक है। मतलब ये जो म्यूजिकल होता है ना, जैसे जो फॉलिंग होती है लास्ट में, तो वो एक ही तरह की समझ में आती है। जैसे मैं बोलूँ डिग्निटी, ठीक है, फिर मैं बोलूँ क्या आपको मुटिनी, ठीक है। तो इस तरह की कुछ जो वर्ड हैं, जैसे मैंने बोला सीन, फिर क्लीन, तो ये जो होता है इसको बोला जाता है रिदम, ठीक है। तो रिदम जो है एक लिटरेरी डिवाइस है। इसमें क्या होता है, डेमोस्ट्रेट द लॉन्ग एंड शॉर्ट पैटर्न थ्रू स्ट्रेस एंड अनस्ट्रेस। स्ट्रेस एंड स्ट्रेस क्या कहलाता है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कभी भी आप कोई चीज़ बोलते हैं तो कभी कोई चीज़ धीमी रहती है, ठीक है, फिर तेज होती है, फिर कम रहती है, फिर कम रहती है, फिर और थोड़ी ज़्यादा हुई, फिर और ज़्यादा हुई, फिर एकदम ज़्यादा हुई। और उसी तरह जो दूसरी लाइन है ना, उसमें भी उसी प्रकार का पैटर्न क्या हो, फॉलो हो, तो उसको बोला जाता है रिदम, ठीक है। और जैसे म्यूजिक में गाना समझ में आए सही से, ठीक है, जैसे कोई भी गाना आप देखेंगे ना म्यूजिकल, तो ऐसा ही रहेगा। और तो वही चीज़ जो रिदम है वो आपकी कहाँ होती है, पोएट्री में भी होती है, ठीक है। जैसे मैं आपको एक लाइन सुनाता हूँ। 2000 बोथ अलाइक इन डिग्निटी, इन फेयर बेरोना वेयर वी ले अवर सीन, ठीक है। अब डिग्निटी आया, सीन आया ना, अब देखिए नेक्स्ट लाइन, फ्रॉम एंशियंट ग्रुड्स ब्रेक टू न्यू म्यूनिटी। अब देखिए डिग्निटी आया था, म्यूनिटी आ गया, इस तरह के शब्द। वेयर सिविल ब्लड मेक सिविल हैंड्स अनक्लीन, वहाँ पे सीन आया था, यहाँ पे अनक्लीन आ गया। तो इस तरह की जो जो लाइन होती है, जो फॉलिंग होती है, उसे बोलते हैं रिदम, ठीक है। अब हम बात करते हैं राइमिंग स्कीम की, ठीक है, राइमिंग की बात करते हैं। ये कुछ एलिमेंट्स हैं जो पोएट्री में आपको होने ही चाहिए, ठीक है, तभी वो पोएट्री अच्छी कहलाती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं रिदम की। तो रिदम सॉरी राइम की, राइमिंग की। अ राइम इज अ रिपीटिशन ऑफ सिमिलर साउंडिंग वर्ड occurring एट द एंड ऑफ लाइन इन पोएम और सॉन्ग, मतलब किसी भी पोएम और सॉन्ग में जो अंतिम की लाइन होती है उसमें जो वर्ड जो सिमिलर साउंड होता है, जैसे अभी मैंने आपको बताया था ना क्लीन वाला, इस तरह का, तो वो जो चीज़ें होती हैं वो कहलाती है आपका क्या, राइमिंग, ठीक है। अ राइम इज अ टूल यूटिलाइज रिपीटिंग पैटर्न दैट ब्रिंग रिदम और म्यूजिकल इन पोएम, ठीक है, म्यूजिकलिटी इन पोएम। तो रिदम जो है एक प्रकार का, राइम जो है एक प्रकार का टूल है जो यूटिलाइज होता है किसी भी पैटर्न को रिपीट करने में, ठीक है, जिससे क्या होता है कि जो रिदम जो राइमिंग है उससे रिदम और जो म्यूजिकलिटी है पोएम में वो बनी रहती है, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे। जैसे यहाँ पे आप देखिए क्या लिखा है, वी हैड बुड इनफ एंड टाइम, और ये लिखा है बी कॉइनस लेडी वर नो क्राइम। अब यहाँ पे टाइम और यहाँ पे क्या आ गया, क्राइम। तो यहाँ पर ये आपका मान लीजिए आया ए, और ये भी क्या है, ए, एम ई है ना, तो ए हो गया। तो इसी तरह से राइमिंग स्कीम बनती है ए, फिर आगे आपकी बी भी बन सकती है या ए भी बन सकती है। तो इस तरह की जो फॉलिंग होती है उसको कहा जाता है राइमिंग स्कीम, ठीक है। अब हम चलते हैं, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है, एलिट्रेशन ये एक तो फिगर ऑफ स्पीच है, मैं आपको बता दूं, और वही यहाँ पे हमको पढ़ना है। तो एलिट्रेशन इज ड्रेव्ड फ्रॉम लैटिन लिट्रा। जो एलिट्रेशन है ये लैटिन शब्द लिट्रा से बना है, जिसका मतलब होता है लेटर्स और अल्फ़ाबेट, ठीक है। इट इज़ अ सिंथेटिक डिवाइस इन विच अ नंबर ऑफ वर्ड्स हैविंग द सेम फर्स्ट, ठीक है। मतलब जो नंबर वर्ड हैं वो सेम रहते हैं, एक ही तरह के दिखते हैं, एक ही तरह के समझ में आते हैं। कॉन्सोनेंट साउंड ऑक्योर क्लोज टुगेदर इन अ सीरीज, ठीक है। और वो जो जो वर्ड होते हैं
वो एकदम क्या होता है, एक तरह के साउंड करते हैं। जैसे मैं आपको समझाता हूँ कैसे। जैसे ये लिखा है रिपीटेड वर्ड, लिखा है द फेयर ब्रिज ब्लू द वाइट फॉर्म फ्लू। अब देखिए यहाँ पे कैसे समझ में आया इसका, तो एफ एफ एफ, ठीक है, बी बी। तो इस तरह के जो वर्ड जो रिपीटेड होते हैं उसको हम बोलते हैं आपका एलिट्रेशन। तो एलिट्रेशन आपको समझ में आया होगा, मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो भी आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एसोनेंस पे, ठीक है। एसोनेंस क्या होता है, इस पे हम चलते हैं। एसोनेंस टेक प्लेस when two or more words close to one another repeat the same vowel sound but start with different consonant sound, ठीक है। अब क्या है, एसोनेंस टेक प्लेस व्हेन टू और मोर वर्ड्स, मतलब दो और दो से अधिक शब्द ऐसे जो एकदम क्या हो, एक दूसरे के करीब हों। अनदर रिपीट द सेम वोबल साउंड बट स्टार्ट विद डिफरेंट कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है। तो इसमें कुछ मैं आपको एग्जांपल तो नहीं दिए हैं, नहीं तो एग्जांपल बताता तो और आपको समझ में आता है। एसोनेंस, एसोनेंस क्या होता है मैं आपको बताऊं कि इसमें जो वर्ड्स होते हैं वो कॉन्सोनेंट होते कैसे हैं, आपके साउंड कैसे करते हैं, वोवेल जैसे होते हैं, लेकिन कॉन्सोनेंट जैसा व्यवहार करते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, लिखा हुआ है मान लीजिए यूनिक, ठीक है, यूनिक। अब यहाँ पे यूनिक मैंने लिखा, यूनिक जो ये शब्द है ये कैसा है, ये है आपका वोवेल, लेकिन कौन व्यवहार कैसा करता है, कॉन्सोनेंट, मतलब साउंड कैसा करता है, यूनिक, ऐसा लिखेंगे ना आप। तो ये जो या आया ये क्या हुआ आपका, ये हुआ कॉन्सोनेंट। तो इस तरह का जो व्यवहार करते हैं करने वाले शब्द हैं वो होता है क्या, आपका एसोनेंस होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हमारा है स्टेंजा। पोएट्री में अब स्टेंजा भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। स्टेंजा क्या होता है, इन पोएट्री अ स्टेंजा इज अ डिवीजन ऑफ फोर और मोर लाइंस हैविंग अ फिक्स्ड लेंथ मीटर और राइमिंग स्कीम। मतलब एक कोई भी पोएट्री में स्टेंजा होता है, वो स्टेंजा एक तरह से क्या होता है, डिवीजन होता है, मतलब बंटवारा होता है, ठीक है। और फोर और मोर लाइंस, उसमें दो, चार या चार से अधिक लाइन, या दो से अधिक लाइन भी कह सकते हैं अपन, होती हैं, ठीक है। जिसमें फिक्स लेंथ होती है, मीटर्स फिक्स होता है, और राइमिंग स्कीम भी क्या होती है, फिक्स होती है, ठीक है। नेक्स्ट है स्टेंजा डिवाइड्स अ पोएम इन सच अ वे दैट डज नॉट हार्म इट्स बैलेंस बट रेदर इट एड्स ब्यूटी टू द सिमेट्री ऑफ अ पोएम, ठीक है। अब स्टेंजा डिवाइड्स स्टेंजा डिवाइड्स अ पोएम, स्टेंजा जो होता है वो पोएम में क्या होता है, डिवाइज होता है। जैसे एक पूरी पोएम है ना, और उस पोएम में कितने सारे स्टेंजा होते हैं, तो पोएम में जो स्टेंजा ही क्या होता है, उसको क्या करता है, अलग करने का काम करता है, ठीक है। मतलब उसी पे बटा, मतलब पूरी पोयम जो होती है वो स्टेंजा में ही बटी होती है, ये कहने का मतलब है। इन सच अ वे दैट डज नॉट हार्म इट बैलेंस बट रेदर इट एड ब्यूटी ऑफ द सिमेट्री ऑफ अ पोएम। अब ये क्या है, उसको जो स्टेंजास अगर बराबर हैं, इक्विवेलेंस इक्वल हैं, इक्वल हैं, तो वो पोयम की जो सुंदरता है उसको क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, ठीक है। और वो राइमिंग जो होती है ना, वो जो पूरे स्टेंजा होता है उसमें सिमेट्री मतलब समानता दिखाते हैं, ठीक है। ये चीज़ होती है उसका, बल्कि हार्म उसको नहीं पहुंचाते, ठीक है। अब जैसे अगर मान लीजिए कोई दो लाइन है, तो दो लाइन को हम क्या बोलते हैं, कपलेट बोलते हैं। थ्री लाइन को टेरसेट बोलते हैं। फोर लाइन का अगर कोई स्टेंजा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, फोर लाइन के स्टेंजा को क्वाड्रेंस बोलते हैं। अगर फाइव लाइन का स्टेंजा है तो क्वांटेंस बोलते हैं, क्वांटेन बोलते हैं। और अगर मान लीजिए छः लाइन का स्टेंजा है तो सस्टेप बोलते हैं। अगर एट लाइन का स्टेंजा है तो ऑक्टेव बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट है, जाननी चाहिए आपको, ठीक है। नेक्स्ट हमारी जो लाइन है वो क्या है, इट मीन्स टू यूज फिगुरेटिव लैंग्वेज टू रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ये कौन सा चल रहा है आपका, इमेजिनरी चल रहा है ना, 6। अच्छा यहाँ पे ये मैंने लिखा नहीं है, इसको आप लोग थोड़ा सा लिख लीजिएगा। यहाँ पे ये जो 6 नंबर है ये हमारा एलिमेंट नंबर 6 है, और इसका नाम है इमेजिनरी। क्या है इसका नाम, इमेजरी, इमेजरी, मतलब चित्र का निर्माण कर देना, ऐसा होता है ना, चित्र का निर्माण कर देना, वो चीज़ होती है। मतलब चित्र दिखे बिना लेकिन हमारे दिमाग में एक चित्र बन जाए, वो उसकी बात हो रही है। तो इमेजरी, इट मीन्स टू फिगरेटिव लैंग्वेज टू रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट एक्शन एंड आइडियाज इन सच अ वे दैट इज अपील टू अवर फिजिकल सेंस, ठीक है। अब यहाँ पे जब हमें कोई पोयम सुनाई जाए तो हमारे दिमाग में उसके जो ऑब्जेक्ट एक्शन और आइडियाज़ हैं वो इस तरह से बैठ जाएं कि वो जो हम लैंग्वेज वो बताने की कोशिश कर रहा है उसके द्वारा ये ऑब्जेक्ट एक्शन आइडिया इस तरह से हमारे
दिमाग में बैठ जाएं कि हमें पूरी चीज़ें समझ में आ जाए और हमारे दिमाग में एक चित्र बन जाए, ठीक है। और फिजिकल सेंस हमारा क्या हो जाए, उससे एकदम क्लियर हो जाए कि मतलब ये ऐसी ही चीज़ है। जैसे हमने रानी लक्ष्मीबाई को नहीं देखा, लेकिन उनकी जो कहानी खूब लड़ी मर्दानी है, वो तो हंसी वाली लानी है। तो उसी को देखकर, उसी को सुन करके लोगों के दिमाग में कैसी एक अवधारणा बनी कि रानी बाई इस तरह की होंगी, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। For example, imagery of light and darkness is repeated many times in Shakespeare's Romeo and Juliet. अब इमेजनरी जो है ऑफ लाइट, जो इमेजनरी का जो प्रकाश है, इसका मतलब ये है कि जो दिमाग में जो चीज़ बैठाई जा रही हैं, एंड डार्कनेस इज रिपीटेड मैनी टाइम। और जो अंधकार या प्रकाश, मतलब ये ऐसा है जैसे मान लीजिए मैंने किसी के बारे में आपसे कोई चीज़ कही, ठीक है। अब उनकी जो बात है वो आपके दिमाग में मैंने बैठा दी कुछ, ठीक है। चाहे वो अच्छी हो, चाहे वो बुरी हो, वो आपके दिमाग में बार बार क्या करेगी, कई बार उसको क्या करेगी, रिपीट करेगी, ठीक है। यही शेक्सपियर ने किया था अपने रोमियो और जूलियट वाले रोमियो और जूलियट वाले ड्रामा में, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे बताई गई है। अब हम देख रहे हैं डिक्शन। अब देखिए, अच्छी पोएट्री होने के लिए ये सभी चीज़ों का प्रयोग होना बहुत ज़रूरी है। डिक्शन क्या है? इट कैन बी डिफाइंड एज स्टाइल ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग डिटरमाइंड बाय द चॉइस ऑफ वर्ड्स बाय अ स्पीकर और अ राइटर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इट कैन बी डिफाइंड एज स्टाइल, मतलब इससे क्या होता है, एक प्रकार की स्टाइल को क्या कहता है, दिखाया जाता है। ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग, स्पीकिंग और राइटिंग मतलब सिंपल सा मैं आपको पूरा एक ही बारे में बता देता हूँ। ऐसे शब्दों का चयन करना चाहिए जिससे लोगों लोगों के प्रति उसका अट्रैक्शन बढ़ जाए। जैसे आप लोगों को अगर मैं बताऊं कि आप लोग कभी कोई पोयम पढ़े होंगे ना, तो उसमें ये शब्द मिलते हैं, थाउ और यू, थाउ और ये, इसका मतलब होता है यू। तो वहाँ पे जो पोएट है वो यू का प्रयोग ना करके थाउ लिख देता है या ये लिख देता है, ठीक है। एडियो लिख देता है, एडियो मतलब होता है गुड बाय, तो एडियो शब्द का प्रयोग कर देते हैं, वहाँ पे लिखना क्या चाहिए, गुड बाय। एक शब्द आपने दिखा होगा गौना, आजकल यूज होता है गौना, तो गौना मतलब होता है वांट, चाहना। तो वांट का जगह पे गौना का प्रयोग किया जाता है। तो ये कुछ शब्द होते हैं जिनका प्रयोग आजकल ज़्यादा अच्छे तरीके से किया जा रहा है, ठीक है। अब जो हमारी लास्ट क्लास होगी, अभी ये हमारी सेकेंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हमने पोएट्री के बारे में पढ़ा था, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़े थे। दूसरे बार में हमने पढ़ा आपके काइंड्स ऑफ पोएट्री। अब हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ जेनर, जेनर ऑफ पोएट्री, ठीक है। तो ये भी अब हमारा नेक्स्ट रहेगा क्लास में, ठीक है। तो ये पूरी क्लास जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो एमपी सेट के लिए है, नेट के लिए है, जेआरएफ के लिए है और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है। अगर आप लोग एमपी सेट की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़िए, इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक के माध्यम से आप ऐप को डाउनलोड कीजिए और हमारे एमपी सेट के कोर्स को आप बाय कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये कोर्स जो है आपकी शानदार तैयारी कराएगा एमपी सेट के लिए, और 20 मई के पहले आपका ये पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।